मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान का जन आंदोलन शुरू हो चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लूट के खिलाफ घेरा डालो डेरा डालो अभियान शुरू हुआ। आपको बता दें, मेरठ की सरदना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने मेरठ के विक्टोरिया पार्क में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू कर दिया है। इस जन आंदोलन का मकसद प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूलों द्वारा की जा रही लूट के खिलाफ आवाज उठाना है। अतुल प्रधान ने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर आम जनता से अत्यधिक पैसे वसूले जाते हैं, जिसे रोकने के लिए यह आंदोलन अनिश्चित काल के लिए शुरू हुआ है। हालांकि प्रशासन ने इस आंदोलन के लिए केवल शाम तक की अनुमति दी है, लेकिन अतुल प्रधान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर भूख हड़ताल पर भी बैठने की तैयारी है। इससे पहले आंदोलन कमिश्नरी पार्क में आयोजित होना था, लेकिन जिला प्रशासन ने वहां जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते इसे विक्टोरिया पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। अतुल प्रधान का यह कदम शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर हो रही मुनाफाखोरी के खिलाफ आम जनता की चिंता को उजागर करता है और इस आंदोलन को जनता का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि न्यूज निवारण टीवी ने इस दौरान अतुल प्रधान से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए पूरी बातचीत। आपका न्यूज निवारण टीवी पर इस वक्त हम मेरठ के विक्टोरिया पार्क में मौजूद है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता और सरदना विधानसभा सीट से विधायक अतुल प्रधान का जन आंदोलन शुरू हो चुका है। घेरा डालो डेरा डालो अस्पताल और स्कूलों के खिलाफ ये आंदोलन है। पिछले काफी समय से इस आंदोलन की तैयारी चल रही थी और यहाँ बाकायदा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। भारी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। मेरे साथ अतुल प्रधान यहाँ मौजूद है और इन्होंने इस आंदोलन का आयोजन किया है। सर, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। सर, ये आंदोलन की तैयारी बहुत समय से चल रही थी, लेकिन जहाँ आपको करना था वहाँ मौका नहीं मिला। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है, आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, कितने लोग पहुंचे हैं और अब मोटिव क्या है सर, आगे की रणनीति क्या है? देख लीजिए, हजारों की तादाद में लोग हैं यहाँ पर और फिर आंदोलन में तो ऐसे ही आते हैं लोग और मुझे उम्मीद है कि आंदोलन बढ़ेगा और मैं कोशिश है कि आंदोलन बड़ा बने। ये प्राइवेट अस्पतालों की स्कूलों की जो लूट है और ये जो लोग परेशान है उसको लेकर हम लोग बैठे हैं। आंदोलन की आज शुरुआत हुई है और आने वाले समय पर हम लोग इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे। जो आईएम अध्यक्ष बनी है तलरा सिरोही की मिसेज है अनुपम सिरोही, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने इस आंदोलन के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि उनका क्षेत्र भी नहीं है, उनकी विधानसभा नहीं है, यहाँ क्यों आंदोलन कर रहे हैं, सरदना कीजिए। ये इसको क्या लेकर के क्या कहेंगे? अरे वो उनको गलतफहमी है, क्षेत्र कैसे नहीं है। हमें मेरठ के रहने वाले हैं, हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं और इसी चीज को लड़ाई को आगे लेके जाएं। उनसे कहना है समाज सेवा करनी है तो कम से कम एक बार ही कर लें, कम से कम एक दिन ही फ्री कर दें दवाई। अच्छा, फीस महंगी तो है ही, लेकिन स्कूलों की हालत भी ऐसी है। आम आदमी, किसान, मजदूर अपने बच्चों को स्कूलों, जो प्राइवेट स्कूल वहाँ पढ़ा नहीं सकते हैं और जो सरकारी स्कूल की हालतें हैं वहाँ लोग भेजना नहीं चाहते हैं। देखिए, सरकारी संस्थाएं पूरी तरह बर्बाद कर दी सरकार ने, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, इसी तरह की चीजें। और हम लोग जो लड़ाई लेके चल रहे हैं ये उसी तरह की लड़ाई लेके चल रहे हैं और जिससे सरकारी संस्थाएं ठीक हो, सरकारी संस्थानों की सही करने के लिए और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट अस्पतालों की, प्राइवेट स्कूलों की लूट है उसके खिलाफ भी आंदोलन है। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा, मांगे क्या रखी है आपने? बहुत सारी अभी हम लोग आपको मांग पत्र दे देंगे, लेकिन प्रमुखता से यही है कि सरकारी संस्थान अगर ठीक होंगे तो सरकारी संस्थान ठीक होंगे तो प्राइवेट संस्थानों पर स्वतः ही लगाम लगेगी। तो डॉक्टरों की भारी कमी है, दवाई के नाम पर, जांच के नाम पर, फीस के नाम पर खुली लूट है, उसको लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, आपने ये भी कहा कि डॉक्टरों की दवाइयाँ उन्हीं को स्टोर पर मिलती है, डॉक्टरों की दवाइयाँ उन्हीं के स्टोर पर मिलती हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती है। डॉक्टरों की दवाइयाँ वहीं पर मिलती है, दूसरी जगह नहीं मिलती। आप कह रहे हैं इसी लूट का है ना, कमीशन खोरी है, कमीशन खोरी उसी चीज है। साफ जो ये मांग है स्कूलों पर, अस्पतालों के खिलाफ जो आंदोलन है, उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों, अस्पतालों की हालत सुधरे, जिससे प्राइवेटेशन जो हो रहा है उससे बचें लोग। और जो इस तरीके से लूट का इन्होंने आरोप लगाया कि जो डॉक्टर्स हैं वो लूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लूट रहे हैं, बड़ी महंगी महंगी फीसें हैं और उन्हीं के अस्पतालों, उन्हीं के मेडिकल स्टोरों पर दवाइयाँ मिलती हैं। ये कहीं ना कहीं कमीशन खोरी है। लेकिन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। आंदोलन का
आखिर क्या होगा, आंदोलन में जो मांगे हैं उन मांगों को वास्तव में माना जाएगा नहीं माना जाएगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि दूसरी बार ये आंदोलन कर रहे हैं, इससे पहले एक बार आंदोलन कर चुके हैं। अब दोबारा आंदोलन के बाद क्या स्थिति होंगी, क्या परिस्थिति होंगी, देखने वाली बात होगी। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी मेरठ। जय हिंद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR.